आइए इस दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। लाहौर एक ऐसा शहर जो अपनी सदियों पुरानी तारीख को अपने सीने में छुपाए हुए है। यहाँ की हर गली, हर पत्थर की अपनी एक कहानी है। लेकिन इसी रौनक और शोरगुल के बीच अंदरूने शहर से थोड़ा आगे एक ऐसी जगह है जो सदियों से बिल्कुल खामोश खड़ी है। आज के इस जायजे में हम एक ऐसे राज पर रोशनी डालेंगे जिस पर ना तो कभी मुकम्मल तारीख लिखी गई और ना ही कोई ठोस तहकीक हुई। एक पुरानी सड़क के किनारे मौजूद ये गुमनाम सी इमारत, जिसे नीला गुंबद कहा जाता है, सच में इतनी पुरस्कार है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इसके पीछे कहानी क्या है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो जहन में उभरता है वो ये है कि 17वीं सदी की एक इतनी शानदार मुगलिया इमारत जो चौबड़ जी के बिल्कुल करीब है, आखिर तारीखी दस्तावेजात से ऐसे मुकम्मल तौर पर गायब कैसे हो सकती है। मतलब मुगलिया दौर की तो ये रिवायत थी ना कि चाहे कोई बादशाह हो, शहजादा, अमीर या कोई बेगम, जब भी किसी अहम शख्सियत का इंतकाल होता, उसका नाम तारीख के सफ़ों में हमेशा के लिए महफूज कर लिया जाता था। मगर इस गुंबद के नीचे कौन सोता है, इसे किसने बनवाया, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिल सके। ये कोई आम सी गुमशुदगी नहीं लगती, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे किसी का पूरा वजूद ही जानबूझकर रिकॉर्ड से मिटा दिया गया हो। और जरा इसकी तामीरात का मेयार देखें। ये नीले और सफेद रंग की काशीकारी मुगलिया दौर के आला तरीन फन की एक बेहतरीन मिसाल है। इस लेवल का काम लाहौर में बहुत ही कम जगहों पर मिलता है। मिसाल के तौर पर वजीर खान मस्जिद या शाही किला। और जाहिर है ये सब इंतहाई अहम जगह हैं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल वाजे हो जाती है कि जिस किसी के लिए भी ये इतनी आला और महंगी तामीर की गई थी, वो कोई आम शख्स तो हरगिज नहीं हो सकता था। ये वसाइल, ये माहिर कारीगर, ये सब तो सिर्फ आला तरीन मर्तबे वाले लोगों के लिए ही होते थे। मगर हैरत की बात यही है कि इतने आला मर्तबे के बावजूद कहीं कोई नाम क्यों नहीं मिलता। अगर हम आम मुगलिया मकबरों का मुआवजा इस नीले गुंबद से करें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। आम मकबरों में बाकायदा चारों तरफ बरामदे होते हैं, उन्हें बड़े इत्मीनान और वक्त लगाकर बनाया जाता था और उन पर साफ वाज़े खुतबे लगे होते थे। लेकिन इसके बरक्स तामीराती माहिरीन ये बताते हैं कि नीले गुंबद की शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ है और इसकी तामीर देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी बहुत बड़ी जल्दी में बनाया गया हो, जैसे वक्त बहुत कम था या शायद कोई खतरा मंडला रहा था और बस जल्दी जल्दी काम खत्म करना था। और साथ ही किसी भी किस्म की शनाख्त का ना होना भी इसी जल्दबाजी और खौफ की तरफ इशारा करता है। इस मुअम्मे को मजीद गहरा करती हैं इस इमारत की तबई बेज़ाब्तियां। माहिरीन ने नोट किया है कि इसकी काशीकारी में कुछ ऐसी अजीब हिंदी सी अलामतें यानी ज्योमेट्रिक सिंबल्स हैं जो किसी आम मकबरे में देखने को नहीं मिलती। क्या ये कोई खुफिया पैगाम है? कुछ कह नहीं सकते। फिर शिनाख्ती कुतुबों का मुकम्मल तौर पर गायब होना भी एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा पुरअसरार है वो है इसका दरवाजा। दरवाजा मौजूद तो है मगर हमेशा बंद रहता है। यहाँ तक कि मकामी लोगों में ये अफवाह भी बहुत आम है कि 50 साल पहले जब इसे खोलने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये अंदर से बंद था। अब भले ही ये सुनी सुनाई बात हो, लेकिन ये इस इमारत के राज में एक और दिलचस्प तह का इजाफा जरूर करती है। तो अब चलते हैं इस मकबरे से जुड़ी 3 अहम रिवायात की तरफ जो इस शख्स की शिनाख्त के हवाले से काफी मशहूर हैं। आइए एक एक करके नजरियात का जायजा लेते हैं। पहला नजरिया हमें ले जाता है शाहजहां के इस शानदार मगर साजिशों से भरे दरबार में। शाहजहां के दौर में लाहौर में वैसे तो बेशुमार तामीरात हुई और नीला गुंबद भी इसी दौर का माना जाता है। इस नजरिए के मुताबिक ये गुंबद दरअसल शाहजहां के करीबी हल्के की किसी इंतहाई अहम शाही खातून की आखिरी आरामगाह है, जिसका नाम किसी वजह से, शायद सियासी वजह से, दरबारी दस्तावेजात से बिल्कुल मिटा दिया गया। मुगल दरबार में सियासी चालें, हसद और इक्तदार की लड़ाइयां आम बातें थीं, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि किसी ताकतवर शख्स के इशारे पर उस खातून को तारीख के सफ़ों से हमेशा के लिए गायब कर दिया गया हो। दूसरा नजरिया भी इतना ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि ये किसी ऐसे दरबारी या अमीर की कब्र है जिसने बादशाह के खिलाफ बगावत की साजिश की थी, मगर बाद में उसने माफी मांग ली। बादशाह ने उसे मौत की सजा तो नहीं दी, मगर माफी के साथ एक अजीब और सख्त शर्त रख दी। हुक्म ये दिया गया कि उसे एक शानदार मकबरा बनाने की इजाजत तो होगी, मगर उसका नाम कहीं नहीं लिखा जाएगा, ना मकबरे पर और ना ही किसी किताब में। ये दरअसल गुमनामी की एक ऐसी अबदी सजा थी जिसने उसे मौत के बाद भी तारीख में अपनी शनाख्त से महरूम कर दिया। और तीसरा नजरिया जो मुकामी लोक दास्तानों में सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है वो एक अलमिया मोहब्बत की कहानी है। कहा जाता है कि ये कब्र ऐसे शख्स की है जिसे किसी शाही खातून से ममनुआ मोहब्बत हो गई थी। जब ये राज फाश हुआ तो उसे मौत की सजा सुना दी गई।
मगर इसके एक निहायत वफादार दोस्त ने शाही गजब से बचते बचाते चुपके से बेहतरीन कारीगरों को लगाया और ये मकबरा खड़ा कर दिया। उसने नीली काशीकारी का शानदार काम तो करवाया, मगर पकड़े जाने के डर से कहीं कोई नाम नहीं लिखा। तो इस तरह ये गुमनाम इमारत दरअसल एक अधूरी मोहब्बत की खामोश निशानी बन गई। आइए अब इस मौजू के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं कि आखिर तारीख ने इस गुमनाम इमारत के साथ क्या सलूक किया और सदियों की ये खामोशी कैसे बरकरार रही। अगर हम इसके तारीखी सफर को देखें तो 17वीं सदी में अपनी तामीर के बाद से ये मकबरा वक्त के कई मुख्तलिफ अदवार से गुजरा। जब बरतानवी दौर आया और लाहौर की इमारतों का बाकायदा सर्वे हुआ तो अंग्रेज मौरखीन ने इसे बस एक खूबसूरत मगर नामालूम इमारत कहकर नजरअंदाज कर दिया। किसी ने कोई खुदाई या संजीदा तहकीक करने की जहमत ही नहीं की। फिर 1947 के बाद आसार कदीमा के इदारों ने इसे अपनी फहरिस्त में तो शामिल कर लिया, मगर अमली दौर पर यह बिल्कुल नजरअंदाज ही रहा। इसके आसपास दुकानें और मकानात बनते गए और आज हालत यह है कि ये इमारत उस शहरी आबादी के बिल्कुल बीचों बीच घिरी हुई है और सिर्फ मकामी लोगों की उन्हीं कहानियों और किस्सों में जिंदा है। हर नई नस्ल ने इसके गिर्द अपनी एक नई कहानी बन ली है। और ये सब देखते हुए लाहौर की तारीख के एक मुमताज माहिर का ये कौल इस पूरे मामले को बिल्कुल सही बयान करता है कि नीला गुंबद लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा सवालिया निशान है। जरा सोचिए, हमें ताजमहल के बारे में मालूम है कि वो किसके लिए बना, हमें बादशाही मस्जिद का पता है कि किसने बनवाई, लेकिन नीले गुंबद के केस में ये किसने बनवाया, किसके लिए बनवाया और आखिर क्यों बनवाया, ये तीनों बुनियादी सवाल आज भी जवाब के मुंतजिर हैं। ये वाकई तारीख का एक ऐसा बड़ा कोल्ड केस है जो अब तक हल नहीं हो सका। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जदीद तहकीक और आज की एडवांस साइंस इस राज से पर्दा उठा सकेगी। आइए देखते हैं। आज के इस दौर में जदीद साइंसी आलात इस मामले को हल करने की चाबी साबित हो सकते हैं। कुछ नौजवान रिसर्चर्स ने इस तारीखी खामोशी को तोड़ने का सिलसिला शुरू किया है। वो अब पुरानी फारसी दस्तावेजात, मुगल दरबार के रिकॉर्ड्स और बरतानवी रिपोर्ट्स को नए सिरे से खंगाल रहे हैं। इसके साथ साथ ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यानी जीपीआर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से जमीन की खुदाई किए बगैर ही हम नीचे छुपे खदोखाल और किसी खुफिया कमरे वगैरह का पता चला सकते हैं। फिर अगर किसी तरह अंदर की बाकियात तक रसाई मिल जाए तो जदीद डीएनए टेस्ट से उस फर्द की जिन्स, नस्ल और खानदानी पसे मंजर का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ सकता है। और रही बात उन पुरानी और बोसीदा दस्तावेजात की, तो उनकी डिजिटल स्कैनिंग से वो धुंधले और मिटे हुए अल्फाज भी पढ़े जा सकते हैं जो आम आंख से नजर ही नहीं आते। यानी ये मॉडर्न टूल्स इस मकबरे की लंबी खामोशी को तोड़ने की पूरी सलाहियत रखते हैं। लेकिन आखिर में एक बहुत ही गहरा और थोड़ा सा फलसफियाना सवाल उठता है। अगर जदीद साइंस ने सच में इस राज से पर्दा उठा ही दिया तो क्या नीला गुंबद अपनी वो कशिश और वो जादू खो देगा जो आज उसकी पहचान है। इंसान की फितरत है कि जब कोई चीज मुकम्मल तौर पर मालूम ना हो तो जहन उसे भुला नहीं पाता। वो अधूरे सवाल हमेशा हमें अपनी तरफ खींचते हैं। शायद इस इमारत की असल खूबसूरती ही इसके इस इसरार में छुपी है। जब तक उसका सच सामने नहीं आता, ये हर देखने वाले की अपनी कहानी है। कोई इसमें एक आशिक का अक्स देखता है, कोई किसी गुमनाम बादशाह को और कोई किसी मौतूब दरबारी को। क्योंकि जब तारीख खामोश हो जाती है ना, तो कहानियां दिलों में जन्म लेती हैं। नीला गुंबद आज भी अपनी जगह खड़ा है, अपने राज सीने में छुपाए, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। हमारी इस पेशकश में साथ रहने का बहुत शुक्रिया।